गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था स्मॉल बिजनेसेस को। स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या था कि वो सारी छोटी यूनिट्स, वो स्मॉल बिजनेस जिनका टर्नओवर लेस देन 25 करोड़ था। इसी क्रम में 2017 ऑफ फेब को एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्टार्टअप इंडिया बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो हम इन सब चीजों को डिस्कस कर रहे थे। कल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्मॉल बिजनेस के होते हैं और किस तरह से एक स्मॉल बिजनेस वर्क करता है मार्केट के अंदर। तो यहां पर आज हम पहुंचे हैं, तो हमारा जो आज टॉपिक है वो है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता। कल हमने एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किया कि भाई उद्यमिता क्या होता है कि आप एक बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस यूनिट जो आप अपने प्रोजेक्ट से, अपने दिमाग से, अपने आइडिया से क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्मॉल बिजनेस यूनिट कहेंगे। स्मॉल बिजनेस यूनिट यानी कि वो प्रोजेक्ट, वो आइडिया जिसकी जनरेशन किसके द्वारा हुई है, आपके द्वारा हुई है। तो हमने पढ़ा कि भाई एंटरप्रेन्योर, देन एंटरप्रेन्योरशिप, एक पर्सन, एक व्यक्ति जो एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करता है। तो उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब हम बात करेंगे आज नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि क्या आवश्यकता है उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों है हमारे देश को। वाई द फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, फर्स्ट नीड इज व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आप अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, अपने देश की सीमाओं के अंदर कोई वस्तु, कोई सेवा प्रोड्यूस करते हैं या कोई सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं अदर्स को, तो वहां पे क्या होगा, आपका खुद का, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बर्थ करेगा। आप जो सेवा देना चाहते हैं वो अपने देश के अंदर अपने लोगों को, जब आपने वो किसी से उधार नहीं लिया हुआ है, आपको उसका पेमेंट नहीं करना है, दैट इज योर प्रोडक्ट, उसके ऊपर आपका अधिकार है। तो यहां पर उस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ने हमने देखा कि हमारी जो जीडीपी है, अभी आप कोरोना काल में देख रहे हैं, -23 पॉइंट्स हमारी इस बार जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो अनुमान लगाया है आईएमएफ के द्वारा, वो कितना है, -23 पॉइंट्स, यानी कि -24 जा चुका है। हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो भारत की सीमाओं के अंदर जो वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उस वस्तु का निर्माण किया जाएगा या किसी सेवा को प्रोवाइड कराया जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस उत्पाद से क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। बात समझ में आई बच्चों? जो हमारे देश का पैसा है वो हमारे देश में ही रहेगा। तो ये आवश्यकता है एंटरप्रेन्योरशिप की। द सेकेंड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण कैसे होगा बेटे? पूंजी निर्माण जब एक हाउस होल्ड के पास जो लोग पैसे को सेव करते हैं, हमने देखा कि भाई 75% ऑफ इंडियन पीपल्स आर वर्किंग इन जॉब्स, और जॉब्स में जब वो वर्क करते हैं तो उनके पास जो पैसा है, जो फंड है, वो पैसा वो अपने पास सेव करके रखते हैं। और उस सेविंग्स को यदि हम अपनी फर्म्स में इन्वेस्ट करें, यदि वो पैसा कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाता है, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर आ जाता है, तो वो पैसा सर्कुलेट होगा कहां पर, बिजनेस में। और बिजनेस में जब वो पैसा सर्कुलेट होगा तो उससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेंगे लोगों के। तो सबसे पहली बात यही है कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भाई हाउस होल्ड के पास जो सेविंग्स है, इसके पास हाउस होल्ड के पास क्या है, सेविंग्स, और इस सेविंग्स को वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फर्म्स में, बिजनेस में। और इन्वेस्ट करने के बाद उस पैसे का क्या होगा, वापस सर्कुलेशन फ्लो होगा, किसके पास, हाउस होल्ड के पास। तो जब ये पैसा एक दूसरे के पास इंटरचेंज करेगा तो उससे क्या होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा बिजनेस फर्म का, और बिजनेस फर्म उस प्रॉफिट को किसमें बांटेगी, जिस लोगों ने वो पैसा क्या किया है, विनियोग किया है, इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस फर्म के अंदर। तो इज इट व्हाट, इज इट कैपिटल फॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी बताया आपको, जब
एक बिजनेस, एक आइडिया डेवलप होगा तो उस बिजनेस से क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। किसको? आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट हमने कहा कि भाई हमारा जो बिजनेस यूनिट है उसमें लगभग 50 लोग काम कर रहे हैं, तो 50 लोगों को हमने क्या दिया? एम्प्लॉयमेंट दिया। एम्प्लॉयमेंट, उनके सैलरी हम पे कर रहे हैं। तो जब एम्प्लॉयमेंट किसके थ्रू हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स नहीं होंगे, तो आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, आप कंट्री के डेवलप्ड होने में एक कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। गेट इट स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। देखिए, आप एक फाइनल गुड बना रहे हैं। फाइनल गुड बनाने के लिए आपके पास, हमने कहा कि आपने अपने आसपास देखा होगा, एक ईंटों के जो भट्टे हैं वहां से मिट्टी आती है। मिट्टी, उस खेत वाले को भी रोजगार मिला, उस गांव में जो लोग रहते हैं जो मिट्टी निकालते हैं उन लोगों को भी रोजगार मिला, और रोजगार मिलने के बाद वो प्रोडक्ट हमारे कहाँ गया? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बिल्डिंग्स को बनाने में, हमारे घर को बनाने में उन ईंटों का यूज हुआ। तो हर एक व्यक्ति को एक बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, और उन सभी लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। और रोजगार मिलेगा तो उनका क्या होगा? सर्वाइवल बढ़ेगा। द नेक्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसमें? इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी कि हम आर्थिक रूप से दक्ष बनेंगे। आर्थिक रूप से दक्ष हम आर्थिक रूप से कैसे कहेंगे? कि जब आपके पास खाने के लिए अच्छा खाना हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो एक देश का एक एंटरप्रेन्योर के थ्रू क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये आर्थिक एफिशिएंसी यानी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होगी? इंप्रूव होगी बाय द एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है। द नेक्स्ट वन इज इंपैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज। देखिए, इंपैक्ट ऑन जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, या हमारे शेड्यूल कास्ट, ST, SC, OBC, तो इन सभी लोगों को जो एक पायदान है, जो गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं जो लोग, उन लोगों को क्या मिलेगा? अपने स्तर को, यानी जीवन के स्तर को सुधारने में उन लोकल कम्युनिटीज को क्या मिलेगा? जो लोग वहां पर लोकलाइड हैं, उन लोगों को जीवन स्तर सुधरेगा। जब वहां पर इंडस्ट्रीज लगेगी, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स लगेंगी, तो उससे क्या होगा? उस यूनिट से उन लोगों को रोजगार मिलेगा। बात समझ आए? तो सीधी सी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इज व्हाट। एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता क्यों है? कि भाई कैपिटल का फॉर्मेशन के लिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, लोकल कम्युनिटीज को क्या? एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये सभी आवश्यकताएं हैं किसके लिए? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बढ़ते हैं, अगर आप एक उद्यमी बनते हैं, तो आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा? उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या होगा? जनरेशन होगा, यानी कि डेवलप्ड करेगा क्या? आपका देश डेवलप करेगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इसी क्रम में एट द टाइम ऑफ 17 फैब ऑफ 2017 एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का मतलब क्या था? कि वो कंपनी, वो फर्म जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जिसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, जिसका टर्नओवर एक्सेस नहीं है 25 करोड़ रुपए से ज्यादा, जो क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, वो डेवलपमेंट करता है, यानी कि वो कई सारे फील्ड्स में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, सर्विसेज के फील्ड में, तो उन सभी फील्ड्स में क्या होता है? अगर वो बिजनेसेस, वो फर्म्स यूज कर सारी रिकमेंडेशंस को फॉलो करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में जो आपका बिजनेस है वो 5 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स ओल्डर नहीं होना चाहिए, 5 साल पुराना नहीं होगा। तो ये सभी काम किसमें होंगे भाई? टेक्नोलॉजी में, सर्विसेज प्रोवाइडिंग में, आपके IPRs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
तो ये क्या है हमारा स्टार्टअप इंडिया, और ये क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है हमारा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम फॉर व्हाट, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप।